नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार ठेनुआ आज आपको बताऊंगा स्केलर एंड एरे ऑपरेशंस के बारे में। तो आइए देखते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन करने के लिए बिटवीन टू स्केलर्स देखिए क्या साइन होते हैं। तो एडिशन हम जानते हैं, जो एल्जेब्रिक फॉर्म होता है, हमने दो फॉर्म बताए, एल्जेब्रिक फॉर्म और मैटलैब फॉर्म। तो एल्जेब्रिक फॉर्म में आप ऐसे लिखेंगे a प्लस बी, और मैटलैब में भी ऐसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। सब्ट्रैक्शन भी सेम ऐसे ही शो करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में आप ऐसे क्रॉस का निशान लगाते हैं, यहाँ पर आप स्टार लगाते हैं, और डिवीजन में आप देख रहे हैं स्लैश लगा रहे हैं, और एक्सपोनेंशियल ए टू पावर बी कर रहे हैं, तो यहाँ पे ए कैप बी इस तरीके से कर रहे हैं। तो ड्यूरिंग डिवीजन पुट द करेक्ट स्लैश। स्लैश का आपको ध्यान रखना है, एक फॉरवर्ड स्लैश होता है, एक बैक स्लैश होता है, ठीक है ना। तो आपको ये स्लैश लगाना है। उसके बाद जो स्केलर ऑपरेशन होते हैं उसमें बेसिकली हायरार्की होती है अर्थमेटिक ऑपरेशंस की, बिकॉज ये सारे साइन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, इनमें से कौन सा पहले सॉल्व किया जाएगा उसके लिए हायरार्की होती है किस तरीके से। तो पहले देखिए, सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, द कंटेंट्स ऑफ ऑल पैरेंथेसिस आर इवैल्यूएटेड स्टार्टिंग फ्रॉम द इनर मोस्ट पैरेंथेसिस एंड वर्किंग आउटवर्ड। तो सबसे पहले जो अंदर वाला ब्रैकेट में जो डेटा होगा उसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल एक लिया है, तो इसमें देख सकते हैं सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, 8 + 2, क्योंकि इनर मोस्ट पैरेंथेसिस है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो इस वजह से 10 ये यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। उसके बाद ऑल एक्सपोनेंशियल्स आर इवैल्यूएटेड वर्किंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फिर उसके बाद जो एक्सपोनेंशियल है उसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, एक ये पैरेंथेसिस सॉल्व किया तो 10 आ गया। उसके बाद फिर ये एक पैरेंथेसिस है, इसे सॉल्व करेंगे तो 2 आ गया, ठीक है ना। और फिर ये 2 टू द पावर 2 हो गया, और इस तरीके से 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व किया है हमने से। और भी कॉम्प्लेक्स अर्थमेटिक ऑपरेशंस हो सकते हैं, तो उन्हें भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो एक्सपोनेंशियल है उसे सॉल्व करेंगे, लेफ्ट टू राइट चलना याद रखना होगा। और ऑल मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आर इवैल्यूएटेड वर्किंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फाइनली ऑल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर इवैल्यूएटेड वर्किंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और सबसे बाद में एडिशन और सब्ट्रैक्शन किए जाते हैं। तो ये हायरार्की आपको याद होनी चाहिए, तो आप सही आंसर बता पाएंगे। तो एरे ऑपरेशन देखिए, मैटलैब सपोर्ट 2 टाइप्स ऑफ ऑपरेशन बिटवीन एरेज नोन एज एरे ऑपरेशन और मैट्रिक्स ऑपरेशन। तो एरेज पर दो तरीके के ऑपरेशन हो सकते हैं, एरे ऑपरेशन और मैट्रिक्स ऑपरेशन, ठीक है ना, बिटवीन एरेज। तो एरे ऑपरेशन आर परफॉर्म बिटवीन एरेज ऑन एन एलिमेंट बाय एलिमेंट बेसिस। तो एरेज में जो ऑपरेशन होता है वो एलिमेंट बाय एलिमेंट बेसिस होता है। जैसे यहाँ पर ए और बी, हमने दो मैट्रिक्स लिए हैं, तो a + b आपने किया तो एलिमेंट बाय एलिमेंट होगा। अगर सपोज मल्टीप्लिकेशन में कर रहा होता तो एलिमेंट वाइज ही मल्टीप्लिकेशन होता, ठीक है ना। लेकिन जब आप मैट्रिक्स में करते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो वहाँ पे रो और कॉलम आप देखते हैं उसके हिसाब से, और यहाँ पे एलिमेंट वाइज होता है। तो यहाँ भी हमने एडिशन का एग्जाम्पल लिया है, क्लियर है। उसके बाद एरे ऑपरेशंस में ऑल्सो अकर बिटवीन एन एरे एंड ए स्केलर। जो एरे ऑपरेशन है वो एरे और स्केलर के बीच में भी हो सकता है। जैसे एक एरे हमने ले लिया, a = 1 2 3 4, और इसमें हमने एक स्केलर 4 ऐड किया है। तो अब इसमें 4 ऐड करेंगे तो सारे एलिमेंट्स में ऐड हो जाएगा, जानते हैं आप। अब मैट्रिक्स ऑपरेशन देखिए, मैट्रिक्स ऑपरेशन फॉलो द नॉर्मल रूल ऑफ लीनियर अलजेब्रा। तो उसमें जो नॉर्मल रूल होता है वही फॉलो होता है। तो द मैट्रिक्स ऑपरेशन एंड एरे ऑपरेशन आर डिस्टिंग्विश्ड बाय ए पीरियड। ये पीरियड का साइन होता है, डॉट का साइन, उससे ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो जब हम एरे ऑपरेशन करते हैं तो उसमें सिंबल से पहले ये पीरियड का साइन लगाते हैं, डॉट का साइन लगाते हैं, तो पता चल जाता है कि हम एरे ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, अदरवाइज मैट्रिक्स ऑपरेशन होगा। तो बी केयरफुल टू डिस्टिंग्विश एरे ऑपरेशन मैट्रिक्स ऑपरेशन। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। कई जगह हम जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो इस वजह से भी एरर आता है, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एज्यूम दैट ए बी सी एंड डी मैट्रिसेस दी हुई हैं, तो ए बी सी डी, ठीक है। अब हमें ये ऑपरेशंस करने हैं। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। a + b करते हैं, इस तरीके से आप a डॉट और स्टार b कर रहे हैं, और एक a डॉट b कर रहे हैं। तो ये b और c में ऑप्शन है, इसमें फर्क आपको पता है। ये वाला होगा एरे ऑपरेशन और ये होगा मैट्रिक्स ऑपरेशन, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन है बेसिकली, ये एरे वाला होगा और ये विदाउट एरे वाला होगा। तो a और b हम मैट्रिक्स एंटर करा लेते हैं और देख लेते हैं बेसिकली इसका क्या फर्क पड़ रहा है, दोनों में क्या फर्क होगा एरे और मैट्रिक्स में। तो सबसे पहले हमें मैट्रिक्स एंटर करानी होगी। एंटर कराने का तरीका आप जानते हैं, a = 1 स्पेस 0 और फिर सेमीकोलन लगा दिया। इसका मतलब आप नेक्स्ट रो में स्विच कर गए, 2 स्पेस 1 और ब्रैकेट क्लोज। देखिए मैट्रिक्स a एंटर हो गई। अब आपको b एंटर करनी है सेम तरीके से, तो -1 एंड 2 सेमीकोलन लगाया आपने, 0 1, ये मैट्रिक्स b एंटर हो गई। अब हमें एरे और मैट्रिक्स ऑपरेशन में फर्क देखना है। तो पहले हम मैट्रिक्स ऑपरेशन करते हैं। तो a, सपोज मैं इसे c में स्टोर कर रहा हूं, a = a × b। देखिए आंसर आ रहा है -1 2 -2 5,
क्लियर है। अब डी में मैं ले लेता हूं ए डॉट इंटू बी, फर्क समझ में आ रहा है, ये हो जाएगा एरे ऑपरेशन। तो देखिए यहां पर -1 0 0 1, तो ये एलिमेंट वाइज एलिमेंट हुआ है। यहां पर देखिए 1 था, 1 का -1 से हुआ तो -1 आ गया, 0 का होगा इससे तो 0 आ जाएगा, यहां पर 0 आ जाएगा और इस जगह पे 1 आ जाएगा, तो वही आया है। तो ये एलिमेंट वाइज हुआ है, और जो a इंटू बी हुआ था वो एलिमेंट वाइज नहीं हुआ था, वो तो सिंपल जो लीनियर अलजेब्रा में जो होता है उसी के हिसाब से हुआ है कि रो को कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई उस तरीके से। तो फर्क क्लियर है। इस वजह से जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उस केस में इस चीज को ध्यान रखना होगा, अदरवाइज आपका आंसर गलत आएगा। ऐसे ही बाकी फर्दर ऑपरेशन है, आप करके देख सकते हैं, आप करके देखिए और उनके रिजल्ट्स देखिए। तो देखिए ये रिजल्ट्स आएंगे आप जब इसे करेंगे तो आई थिंक ये चीज क्लियर है। अब देखिए कॉमन एरे एंड मैट्रिक्स ऑपरेशंस, तो a प्लस बी अगर हम करते हैं तो ये एरे और मैट्रिक्स दोनों में सेम होगा। इसके पहले आपको डॉट नहीं लगाना है, जो पीरियड वाला साइन है यहाँ पे नहीं लगाना होगा, प्लस और माइनस में नहीं करना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एरे और मैट्रिक्स ऑपरेशन दोनों सेम होते हैं, तो यहाँ पर आपको ये डॉट साइन नहीं लगाना है। मेनली जो पीरियड का साइन है जो डॉट वाला, वो आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में लगाना है, उसी में फर्क पड़ता है। तो मल्टीप्लिकेशन आपको करना है, ये इस तरीके से लगा दिया, दिस इज द एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी, बोथ एरे मस्ट बी द सेम शेप। ये आपको याद रखना होगा, दोनों का जो शेप है वो सेम होना चाहिए, क्यों बराबर एलिमेंट होने चाहिए ना, जब भी तो मल्टीप्लिकेशन होगा। और वन ऑफ देम मस्ट बी स्केलर, या फिर एक स्केलर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप करते हैं तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए मस्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन बी। ए में जो कॉलम है वो जो बी में रो हैं उसके बराबर होना चाहिए, क्लियर है। एरे राइट डिवीजन, अब एक एरे राइट डिवीजन होता है तो ए, अब ये पीरियड लगा दिया, इसका मतलब एरे ऑपरेशन सिंपली अपॉन बी कर रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि एलिमेंट बाय एलिमेंट डिवीजन ऑफ ए एंड बी, तो ये ए अपॉन बी करेगा सिंपली, बट एलिमेंट बाय एलिमेंट करेगा, क्लियर है। तो देखिए एक स्लेश ऐसे लगाया है, दूसरा मैं ऐसे लगा रहा हूं, स्लेश में फर्क है सिंपली। तो दिस इज लेफ्ट डिवीजन, इसे हम लेफ्ट डिवीजन कहते हैं, वो राइट डिवीजन था, ये लेफ्ट डिवीजन। तो इसमें क्या करेगा, ये एलिमेंट बाय एलिमेंट डिवीजन करेगा ए एंड बी का, बट बी इन द न्यूमरेटर। यहां पर अब बी न्यूमरेटर में होगा, तो सिंपली आपने लिखा है ए और ये स्लेश लगा दे बी, इसका मतलब ये हो गया, ये बी अपॉन ए हो गया, सिर्फ स्लेश से देखिए। या फिर मैं कह सकता हूं ए इनवर्स बी हो गया, क्लियर है। तो बोथ एरे मस्ट बी द सेम शेप, इसमें भी दोनों एरे सेम शेप में होने चाहिए। इसी तरीके से आप मैट्रिक्स राइट डिवीजन भी कर सकते हैं, राइट डिवीजन और लेफ्ट डिवीजन। तो लेफ्ट डिवीजन से ये ए और लेफ्ट डिवीजन बी कर रहे हैं, इसका मतलब आप बी अपॉन ए कर रहे हैं, ये आपको याद रखना होगा, ए इनवर्स हो जाता है इससे, क्लियर है। ऐसे ही आपको एक्सपोनेंशिएशन करना है तो एक्सपोनेंशियल में भी आपको ये पीरियड साइन लगाना होगा। तो आई थिंक ये क्लियर है। तो द लेफ्ट डिवीजन ऑपरेटर ए अपॉन बी इज डिफाइंड to be inverse a into b, which is used to solve the simultaneous equations। तो इसकी मदद से हम जो simultaneous equations बेसिकली उन्हें solve कर सकते हैं, because x is equal to a inverse into b। ये होता है कि नहीं सॉल्यूशन, simultaneous equations अगर हमें दी हुई हो इस तरीके से तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है, यही होता है x is equal to a inverse b। तो ये इक्वेशन हमें जैसे 3 दी हुई हैं, आपको x1 x2 x3 की वैल्यू निकालनी है, तो आप इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से। ये सारे कोफिशिएंट ये लिख लिए, दैट इज ए मैट्रिक्स हो गई, बी मैट्रिक्स हो गई, इसमें आपने ये रखा, और एक्स आपको निकालना है, तो आप एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी कर सकते हैं। तो देखो कितना आसान हो गया। अगर ये 3 इक्वेशंस आपको दी हुई हैं तो आपको सिंपली उन्हें मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तीनों के लिए मैट्रिक्स लिखनी है, और आपको लिखना है एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, आपको x1 x2 x3 वाली मिल जाएगी। कितना आसान है, क्लियर है। तो आई थिंक आपको स्केलर और एरे ऑपरेशन क्लियर होंगे, आसानी से कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं ऑन माई मेल ID matlab@arkt। आई थिंक आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।